नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशन लाइव और मैं हूं आपके साथ रवीना। तो सम्यक संवाद के जो अध्यक्ष हैं अनीता भारती जी, उनके साथ अभी हम बैठे हैं। उनसे जानना चाहेंगे कि जो सम्यक संवाद का जो एक मोटो है, जो ये शैक्षिक, साहित्यिक और सांस्कृतिक चीज़ है, वो कैसे उनके दिमाग में उनकी टीम ने सोचा और क्या उनका ये लक्ष्य होगा इस चीज़ को बढ़ाने का। नमस्कार मैम। नमस्कार। ये एक ऐसा विचार था जैसे कि हमेशा यूनिवर्सिटी होती हैं और वहाँ पर, क्योंकि ये एजुकेशन यूनिवर्सिटी है और यहाँ पे एजुकेशन पे काम होता है, लेकिन एजुकेशन जो है साहित्य के बिना अधूरा है। अगर उसमें, क्योंकि एजुकेशन में जो भी देखे तो साहित्य से उसका, साहित्य और सांस्कृतिक उसका संबंध ज़रूर होता है। तो इसलिए ये सोचा गया कि अगर जो यहाँ पे जो टीचर्स ट्रेनिंग लेंगे या ये स्कूलों में जाएगा, तो एक ऐसा मंच हो जिसमें कि लोग जो हैं वो आके अपनी तरह तरह के, चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे साहित्य के क्षेत्र में हो, चाहे वो सांस्कृतिक जैसे कि डांस, फोक डांस, गाना, या उसमें वो सारे लोग आकर के इस तरीके से जुड़ें कि शिक्षा का एक जो बहुत बड़ा अर्थ है वो लोगों को स्पष्ट हो सके। और क्योंकि जब तक हम ये सोचते हैं कि सिर्फ किताबी पढ़ाई एक शिक्षा होती है, बल्कि मैं ये कहूँगी कि किताबी पढ़ाई में जो शामिल है, जिन पे हम बात करते हैं, उसको व्यवहारिक जामा पहनाने की ये एक पहल है सम्यक संवाद। तो हम ये जो समाज है, ये जो आपने पहल के तौर में शुरू किया है, इसका आगे का लक्ष्य क्या होने वाला है? अभी का आपने बता दिया है, फ्यूचर की अगर हम बात करें, कि पारदर्शी की बात करें, तो वो क्या होने वाला है? फ्यूचर प्लान ये है कि मे भी हो सकता है आगे हम इस पे जो है, जैसे जो हमारे शिक्षाविद हैं, जो संस्कृत कर्मी हैं, या जो हमारे साहित्यकार हैं, बारी बारी से उनको बुलाएं, उनको मंच दें। वो जो समाज से संबंधित विषय हैं या जो साहित्य है, उनको वो आएँ और अपनी बात रखें। सेमिनार हम करेंगे और एक पत्रिका निकालने का आगे विचार है। किसी से एक पत्रिका निकालेंगे, हो सकता है कुछ न्यूज़ बुलेटिन निकले, और मे भी हो सकता है कि बहुत तरह के, अलग अलग तरह के, अनेक भाषाओं के, अनेक क्षेत्र के वो काम होते रहें। इस तरह से हमारा प्लान है। तो ये जो इनिशिएटिव है, इसको गवर्न कौन करेगा? इसका एक जो कंट्रोलिंग पावर होगा वो कौन होगा? देखिए, वैसे तो ये जो है दिल्ली टीचर यूनिवर्सिटी के अंडर है, लेकिन उसके अंडर होते हुए भी, अंतर्गत होते हुए भी एक स्वतंत्र पहल है ये। और इसमें समाज के जो, जैसे कि मैं कहूँगी कि जो संतोष पटेल है, वो भोजपुरी के बहुत बड़े कवि हैं, वो इसमें जुड़े हैं। जैसे कि और भी मनोज पांडे, वो भी एक बहुत बड़े राइटर हैं। फिर जैसे हमारे सामने विश्वजीत हैं, वो जो है वो एक स्वतंत्र लेखक हैं। रमेश प्रजापति है, वो एक बहुत बड़े कवि हैं। तो तमाम तरह के, डॉक्टर ममता है जो रिसर्च कर चुकी है। तो इसमें तमाम तरह के लोग ऐसे जुड़े हैं जिनका साहित्य से और तमाम तरह के सामाजिक सरोकारों से बहुत महत्व है। तो ये एक उसके अंडर होते हुए भी उसकी एक स्वतंत्र सत्ता रहेगी उसकी। तो 15 जुलाई को जो दिल्ली यूनिवर्सिटी में कार्यक्रम होने वाला है, वो पहला इनिशिएटिव या पहला एक कार्यक्रम होगा इस समाज के द्वारा। तो उस जो कार्यक्रम है, उसकी सफलता के बाद, या उसका जो अभी विजन है आपका, उसके बाद आपने क्या सोचा है कि ऐसे कार्यक्रम और आप कितने फ्रीक्वेंटली ऑर्गेनाइज करने की सोच रहे हैं? देखो, हमारा पहला, क्योंकि हम ये मानते हैं कि महिलाओं की भागीदारी सबसे ज़्यादा होनी चाहिए। और मैं ये कहूँगी कि जिन्होंने संविधान लिखा, डॉक्टर अंबेडकर, या जो भी महिलाओं की स्वतंत्रता के लिए काम करते रहे, उन्होंने हमेशा महिलाओं की भागीदारी को बहुत महत्व दिया। और क्योंकि आज़ादी के 75 वर्ष हम चल रहा है, ये वर्ष चल रहा है, तो उसमें हमारा पहला ही प्रोग्राम ऐसा था कि देश की जानी मानी प्रतिष्ठित कवित्रियाँ और तमाम वर्गों की कवित्रियाँ भाग ले रही हैं। क्योंकि मैम ये समाज दिल्ली टीचर्स यूनिवर्सिटी से इसकी शुरुआत हुई है, तो टीचर्स के लिए क्या स्पेशल करने वाला है? देखिए, टीचर्स जो है ना, मैं ये मानती हूँ कि हमारे बहुत सारे टीचर्स ऐसे जो राइटर हैं और उनमें बहुत क्षमता होती है और उनका सीधा संबंध बच्चों से होता है। तो बच्चे जो है ना, वो एक बहुत बड़ा समाज है। अगर हम इस तरह के इनिशिएटिव को आगे ले जाते हैं, तो एक बहुत अच्छे बड़े समाज को हम एक अच्छा नागरिक बनने के लिए और एक जो उसके अंदर जो छिपी प्रतिभा, उसको निकालने के लिए हम मौका दे सकते हैं कि आज हमारे टीचर्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं, कल हमारे बच्चे पार्टिसिपेट करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया मैम हमारे साथ बनने के लिए। तो अभी हम सम्यक संवाद की जो जनरल सेक्रेटरी हैं डॉक्टर ममता, उनके साथ बैठे हैं। उनसे बातचीत करना चाहेंगे कि कैसे एक जनरल सेक्रेटरी एक चीज़ की जो इनिशिएटिव है उनको संभालने का काम करें। नमस्कार मैम। नमस्ते।
तो मैम शुरुआती सवाल यही लेना चाहेंगे कि आप कैसे इन सब चीज़ों को मैनेज कर रहे हो, और क्या आप इसमें एक अपना विजन देख रहे हैं कि जो आपकी पर्सनल वैल्यूज़ है और इस इनिशिएटिव की जो वैल्यूज़ है कैसे अलाइन कर रहे हैं एक दूसरे के साथ? रवीना, सबसे पहले तुम्हारा स्वागत है। दूसरा बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है सम्यक संवाद के लिए। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि दिल्ली शिक्षक विश्वविद्यालय का एक इनिशिएटिव है, एक पहल है शैक्षणिक, साहित्यिक और सांस्कृतिक। इसके माध्यम से हम चाहते हैं कि जो दिल्ली शिक्षक विश्वविद्यालय है, इसके जो अगले सत्र में जो भी शिक्षक आएंगे, छात्र आएंगे, वो सब इससे लाभान्वित हो, और ना केवल छात्र शिक्षक बल्कि पूरा समाज, क्योंकि ये जो एक मंच प्रदान करेगा, ये जो उभरते हुए लेखक हैं या आप कह सकते हैं जो विश्वविद्यालय में पढ़ रहे हैं छात्र, रिसर्च कर रहे हैं, उनको भी एक मंच प्रदान करेगा। क्योंकि कहीं ना कहीं आज के दौर में हम देखेंगे कि मंच पर कुछ लोग ही आसीन दिखते हैं और कुछ लोगों के ही विशेष मौके मिलते हैं, जबकि ये संस्था उन सभी हाशिए के समाज के लोगों को या उससे इतर जो भी समाज में अपनी एक पहचान बनाना चाहते हैं, चाहे वो छात्र हैं, चाहे वो युवा हैं, चाहे वो रोज़गार हैं, चाहे बेरोज़गार हैं, उन सबको हम यहाँ पर एक मंच प्रदान करेंगे। तो आपने बोला कि जो हास्य या कविताओं से जुड़े जो लोग हैं सिर्फ उनको, तो क्या सिर्फ उनको ये मंच प्रदान किया जाएगा या फिर समाज के जो पिछड़े हुए लोग हैं जो अपनी जो एक प्रतिभा है वो नहीं दिखा पा रहे, क्या उनको भी ये जो इनिशिएटिव है हेल्प करेगा? जी, जैसे हमारे कुलपति जी ने भी कहा कि इसमें अलग अलग विषयों से संबंधित हम कार्यक्रम समय समय पर रखेंगे, चाहे वो बाल मनोविज्ञान से संबंधित हो, चाहे वो पिछड़ा समाज है उससे संबंधित हो। ऐसे कार्यक्रमों की अभी मतलब शुरुआत होगी धीरे धीरे, अभी तो इसका विधिवत हम उद्घाटन कर रहे हैं, तो आने वाले समय में हम समाज के सभी वर्गों को इसमें लेंगे। तो एक तो जो सम्यक संवाद है उनका ऑब्जेक्टिव हो गया, आपका उद्देश्य हो गया, लेकिन एज अ जनरल सेक्रेटरी आपका क्या उद्देश्य है कि आप कहाँ तक इस जो ये पहल है उनको लेकर जाना चाहते हैं? सबसे पहले मैं लेखिका भी हूँ, कवित्री भी हूँ, कुछ न कुछ लिखती रहती हूँ समय समय पर। तो सबसे पहले तो मेरी जो स्किल है उसमें भी मुझे निखार मिलेगा, मुझे भी एक मंच प्रदान हुआ है, और इसके साथ साथ जो मैं अपनी एक टीम को लेकर चलूँगी, है ना, चाहे उसमें संयोजक है, अध्यक्ष महोदय हैं और हमारे सलाहकार मंडल है जिसमें शिक्षाविद भी जुड़े हैं, साहित्यकार भी जुड़े हैं, तो ना केवल उनसे समाज को मिलेगा बल्कि मुझे भी उनसे कुछ ना कुछ सीखने का विषय मिलेगा। तो मेरा भी पूरा एक तरीके से कह सकते सर्वांगीण विकास ही होगा, और मेरी भी जो स्किल है, मेरा भी कौशल है, वो निखर के सामने आएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ बनने के लिए। जो सम्यक संवाद के कोऑर्डिनेटर हैं डॉक्टर संतोष जी, उनके पास अभी बैठे हैं। एक कोऑर्डिनेटर की जितनी भूमिका होती है किसी भी इनिशिएटिव को सक्सेसफुल बनाने में, वो सबको पता है, तो उनसे जानेंगे कि उनके लिए कितना मुश्किल रहा है या कितना आसान रहा है ऐसे लोगों को अपने साथ जोड़ना जिनका उद्देश्य इनके उद्देश्य से मेल खाता हो। नमस्कार सर। नमस्कार मैम। तो सर एज अ कोऑर्डिनेटर जो एक आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो काफ़ी बढ़ जाती है, तो कैसे आप इस उद्देश्य को सक्सेसफुल बनाने के लिए कार्यरत हैं? ये हम सब के लिए गौरव की बात है कि हमारा देश आज़ादी का 75वां स्वतंत्रता दिवस मनाएगा इस साल। तो हमने भी एक प्लान किया कि सम्यक संवाद के माध्यम से एक पोइट्री मीट किया जाए, और वो पोइट्री मीट होगा जो वुमेन पोइट्री मीट, क्योंकि आधी आबादी 75 साल के बाद वो हमसे आगे दिखाई दे, ये इसमें हमारी सफलता है कि आधी आबादी इतनी मुखर है कि वो पुरुषों से आगे आके या उनके साथ कंधे से कंधे मिला के चले। तो आज़ादी का ये एक बहुत बड़ा पैगाम मैसेज इस 75वें साल में हम लोग देना चाहते थे। हमारे लिए ये चुनौतीपूर्ण कार्य है। चुनौतीपूर्ण कार्य ये है कि इसको हमें सफलतापूर्वक लागू करना है। हमारा जो विश्वविद्यालय है अभी इंसेप्शन स्टेज में है, अभी कई सारे कोर्सेज लॉन्च होने हैं, तो बहरहाल हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि इसको अच्छे से अच्छे ढंग से किया जाए। तो हम लोग लगातार जो है इसके ऊपर काम करते रहें, लोगों से मिलते रहें। तो ये आइडिया आया, ये हमारे जो कुलपति हैं प्रोफेसर धनंजय जोशी जी, वो उनका आइडिया था, हमारे साथ मिलकर शेयर किया। फिर हमने कहा कि नहीं ये एक अच्छा आइडिया है, इसके ऊपर हम लोग काम किया जाए। और फॉर्चुनेटली हमारे बीच में सुप्रसिद्ध महिला लेखिका जो है अनीता भारती जी मिल गई। उनके सानिध्य में मैं काम करता रहा पहले, फिर मेरे साथ
डॉक्टर ममता काम करती रहीं, ये रिसर्च स्कॉलर हैं ज्योति, वो हमारे साथ काम करती रहीं। और अच्छी बात है मेरे छोटे भाई तुल्य हैं धनंजय जी, जो कि नेशन लाइफ के टीम के साथ हैं। और फिर ये मेरे 2 और छोटे भाई हैं, डॉक्टर विश्वजीत जो कि लेक्चरर हैं दिल्ली सरकार में, उसी तरह डॉक्टर पुष्कर हैं। तो ये तमाम लोगों का टीम हमारा एक समुच्चय बना, एक सेट बना, और फिर हमने इस पे काम करना शुरू किया। जो सम्यक संवाद है दिल्ली टीचर्स यूनिवर्सिटी से जुड़ा हुआ है, तो जो दिल्ली टीचर्स यूनिवर्सिटी का उद्देश्य है और जो सम्यक संवाद का उद्देश्य है वो कितना मेल खाता है? ये दोनों का तो आपस में सामंजस्य ही है, दोनों का आपस में एक कोऑर्डिनेशन है और दोनों एक दूसरे के अनुपूरक हैं। दोनों म्यूचुअली जो है एक दूसरे को जो है सेटिस्फाई करते हैं। पूछिए कैसे? एक अच्छा शिक्षक, बच्चे का जो मस्तिष्क होता है ना, वो एक ऐसा वेसल्स होता है जिसके अंदर एक इग्नाइट करना होता है आग को। शिक्षक क्या करता है? बच्चे के अंदर एक तरह से एक ज्योति जला देता है, एक राइट पाथ बताता है, उसको सही रास्ता। तो सम्यक संवाद मतलब राइट डिस्कोर्स, एक राइट डिस्कोर्स। This terminology we have got from the Buddhist theology, where eightfold of right path. तो likewise this is the सम्यक right discourse. तो जब हम right discourse के माध्यम से अपने बच्चों के साथ संवाद करेंगे, उन्हें भाषा के महत्व को बतलाएंगे, क्योंकि जो एक शिक्षक है इस विश्वविद्यालय में पढ़ के जाएगा, वो बताएगा कि भाषा कितनी संजीदगर, कोई भाषा जो है वो कितने मुश्किल से बनती है, उसको कैसे बचाना है, अपने भाषा को कैसे बरतना है। हमारी जो भाषा है राष्ट्रीय भाषा है, अनेक भाषा है, और ये देश मल्टी कल्चरल देश है, मल्टीलिंगुअल देश है, तो कैसे भाषा का सम्मान करना है। तो यही शिक्षक जो बन के जाएंगे। तो सम्यक संवाद टीम का ये जो इनिशिएटिव है, जो दिल्ली DTU का इनिशिएटिव है सम्यक संवाद, वो एक ऐसे टीचर को पैदा करेगा जो भाषा, क्षेत्र, धर्म सबसे ऊपर उठ के एक कल्चर, इस विविध कल्चर को, बहुरंगी कल्चर को जन्म देगा। बहुरंगी कल्चर को कैसे डाइवर्सिटी का सम्मान करना है उसके बारे में बताएगा। विविध धर्मी जो भाषाएं हैं उसको कैसे सम्मान करना वो बतलाएगा। शिक्षा में इन सबको कैसे इन्फ्यूज़ करना है वो बतलाएगा। इसलिए सम्यक संवाद और DTU का ये आपस का में एक तरह से सामंजस्य है। तो सर, जो ये इनिशिएटिव है, अगर कोई इंसान है जो अपना योगदान देना चाहता है या अगर इस इनिशिएटिव से जुड़ना चाहता है, तो उसके लिए क्या उसको करना होगा या क्या चीज़ें हैं? देखिए, इसमें बहुत हार्ड एंड फास्ट कुछ नहीं है, बहुत सिंपल है। जो भी योगदान देना चाहते हैं वो सम्यक संवाद के माध्यम से जुड़ेंगे, उनको जोड़ा जाएगा और वो हमारे साथी रहेंगे, वो भी हमारे डिसीजन मेकिंग के हिस्सा रहेंगे। लोकतंत्र में तो सबसे खूबसूरत चीज़ है कि सारे लोगों की बात विचार सुनी जाए और फिर एक साथ बैठ के एक निर्णय लिया जाए। अभी हम लोग सारे लोग बैठ के एक साथ एक निर्णय ले रहे थे। ये वन मैन आर्मी वाली बात नहीं है, ये है कि हम लोग का एक कंसेंसस से, एक सहमति से, आपस की सहमति से हम लोग एक डिसीजन लेते हैं और सर्वमान्य डिसीजन समाज के लिए भी सुग्राही भी होता है और समाज के लिए सहज भी होता है। तो ये जो है सम्यक संवाद, ये इसके लिए कितना चैलेंजिंग होगा ऐसे लोगों को ढूंढना जो समाज के लिए काम करना चाहते हैं, जो एक समाज सेवी बनना चाहते हैं? देखिए, ढूंढने की कोई ज़रूरत नहीं है। आजकल मीडिया इतनी सेंसिटिव है, इतनी इफ़ेक्टिव है कि जब हम कोई अच्छा काम करेंगे तो अच्छा काम के साथ बहुत लोग जुड़ जाते हैं। तो इसमें अभी हम लोगों ने इस पेज को जब इम्प्लीमेंट किया अपने उद्देश्य के साथ, तो एक दिन में ही सैकड़ों लोग जुड़ गए। ऐसे उस माध्यम से हमने जोड़ा, और भी लोग जुड़ रहे हैं। और फिर कुछ चीज़ें केवल कहने की होती हैं, कुछ करने की होती है। जिस दिन हम कुछ अच्छा करके दिखाएंगे तो लोगों के अंदर में एक विश्वसनीयता भी जगेगी और हमारे प्रति विश्वास जगेगा और उसका नतीजा होगा कि और लोग जुड़ेंगे, उन्हें लगेगा कि हाँ, एक सार्थक काम हो रहा है, हमें जुड़ना चाहिए। और इस माध्यम से बच्चों का, हमारे समाज का, हम एक अच्छे स्वस्थ समाज बनाने में सफल होंगे।
जिस तरह से मीडिया के कुछ एक नेगेटिव पक्ष के रोज चल रहा है, जिस तरह समाज में कई सारी चीज़ें चल रही हैं, बच्चों को नहीं पता फेक न्यूज़ क्या है और क्या है, तो ये सम्यक संवाद उस पर भी बच्चों को बताएगा, उनको भी एक तरह से सेंसिटाइज करेगा। तो ये सारी चीज़ों का एक ऑब्जेक्टिव्स के साथ हम लोग ये इनिशिएटिव को आगे बढ़ा रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे चैनल के साथ बनने के लिए।